अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो हम इंटरनल ट्रेड में यूज करते हैं। सबसे पहले है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी के बारे में आई थिंक हम सबको पता है। जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और पेमेंट ऑन द स्पॉट करते हैं, मतलब प्रोडक्ट आपके पास आया तब आपने उसकी पेमेंट की, प्रोडक्ट आपके पास आया तब आपने उसकी पेमेंट की, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। प्रोडक्ट आपके पास आया और अगर आपने उसकी पेमेंट उस वक्त नहीं की तो डिलीवरी बॉय क्या करता है, प्रोडक्ट को वापस ले जाता है और कंपनी को वापस भी भेज देता है, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। आगे है फ्री ऑन बोर्ड या फ्री ऑन रेल। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेलर और परचेजर के बीच में होता है। इसके अंदर ये लिखा होता है कि भाई मैं गाड़ी तक माल लोड करवाने तक का खर्चा खुद पे करूंगा। सेलर खर्चा पे करता है, कब तक, गाड़ी के अंदर लोड कराने तक का। सेलर ने क्या किया, जब तक माल यहां तक नहीं पहुंच गया इस गाड़ी के अंदर तब तक का खर्चा किसने पे किया है, सेलर ने खुद पे किया है। अब गाड़ी के अंदर माल लोड हो गया, अब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो एजेंट है, वो किसके लिए काम करेगा, परचेजर के लिए काम करेगा। तो यहां तक के खर्चे किसने पे किए, सेलर ने पे किए। तो ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, सेलर और परचेजर के बीच में होता है। जैसे ही माल इस गाड़ी में लोड हो जाएगा वैसे ही ये बंदा, ये पार्टी अब क्या करेगी, परचेजर के लिए, जिसने माल खरीदा है उसके लिए एजेंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि सेलर का काम सिर्फ यहां तक का था, सेलर का काम सिर्फ यहां तक का था। आगे बात करते हैं कि CIF ये क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मतलब हम तुमको जो गुड्स भेज रहे हैं उसमें गुड्स की कॉस्ट भी है, हमने गुड्स का इंश्योरेंस भी करा दिया है और गुड्स की हमने फ्रेट भी पे कर दी है, भाड़ा। तो CIF जब आपको लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना वो कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट है, भाड़ा। आगे बात करते हैं ENOE। ये वर्ड आपको जब भी मिल जाए तो ऐसा समझ लेना कि आप गलती से बचना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स भेजते हुए कुछ गलती हो जाती है, या आपने कोई बिल गलत रेडी कर दिया, या सामने वाली पार्टी को आप कुछ प्रोडक्ट भेजने से भूल जाते हो, आपको लगता है कि मेरे से गलतियां हो जाती हैं या गलती हो चुकी है, तो आपने क्या किया, बिल में ये लिखकर भेज दिया। क्यों लिखकर भेज दिया, ताकि सामने वाली फर्म, सामने वाली कंपनी आपके ऊपर केस ना कर दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ही है कि हमने प्रोडक्ट गलत भेज दिया, गलत क्वांटिटी या गलत क्वालिटी भेज दी, तो सामने वाली फर्म क्या करती है, केस कर देती है। तो इसलिए हम बिल में ये वर्ड लिखकर भेज देते हैं, एरर्स एंड ओमिशन से बचने के लिए।